कर मैंने सीने से, जैसे वो खींच के चले जाए। तुम यहाँ भी मेरा पीछा कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। तो फिर यहाँ किससे मिलने आए हो तुम? ये घर है मेरा, किसी से मिलने नहीं आया। ये तुम्हारा घर है? हाँ, वो मैं सलीम साहब का बेटा हूँ। देखो मुझे बाद में पता चला कि उनका तुम्हारे घर पे भी आना जाना है, वरना अच्छा मुझे अंदर आने दो ना, अंदर आके बात करता हूँ तुमसे। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, अंदर आके सब समझाता हूँ तुम्हें। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? जुनैद भाई होंगे। सॉरी जुनैद भाई, मुझे देर हो गई। मैं आपको सुबह से फोन ट्राई कर रही थी, आपका फोन ही बन जा रहा था। हाँ वो मेरा फोन आप अंदर आए, मैं बताती हूँ। जिसने भी रुलाया था उसको रुला दी, ऐसी किस्मत कब थी कि धोखा ना खाती। जो भी मुझ पे गुजरी कैसे मैं बताती, सुनने वाला मिलता तो उसे सुनाती। अब्बू ने शादी कर ली है उसी औरत से जिसके मसाइल हल करने जाते थे वो। मुझे तो पहले ही शक था अब्बू पे, वो जरूर ऐसा कुछ करेंगे। कब हुआ ये सब? मुझे क्या पता, अब्बू तो कह रहे थे कि आपको सब कुछ मालूम है, उन्होंने आपसे बात की थी। हाँ बात तो की थी, लेकिन खुद शादी कर लेंगे ये बात तो नहीं की थी। अब्बू को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग क्या बातें करेंगे, क्या कहेंगे हमारे घर के बारे में? लोगों की बातों के बारे में मत सोचो। लोगों ने तो उस वक्त भी बहुत बातें की होंगी जब इस लड़की के साथ वो वाकया हुआ था। तो इसमें हमारी क्या गलती थी जुनैद भाई? हमारा तो कोई कसूर नहीं था। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको आज ही अब्बू से बात करनी पड़ेगी। अरे मैं क्या बात करूं उनसे? और तुमसे ये बात बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? आखिर अब्बू ने कुछ गैर कानूनी गैर शरई काम तो नहीं किया। मैं कुछ नहीं कह रहा उनको, और तुम भी कोई बात नहीं करोगी, सुना? मैं कैसे गैर औरत को अपनी माँ की जगह दे सकती हूँ? वो भी वो जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। उन्हें एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अरे
नाइला, कोई किसी की जगह थोड़ी ले सकता है। और भले उस औरत को हम अपनी मां की जगह नहीं दे सकते, लेकिन अपने घर में तो जगह दे सकते हैं ना। इसका मतलब अब्बू ने बिल्कुल सही कहा था। आपको सारी बातें पहले से मालूम थी और आप राजी भी थे। बस अब तुम भी राजी हो जाओ नाइला, शायद इसी में सबकी भलाई है। एक कुदरत के फैसलों के आगे इंसान बेबस होता है। ऊपर वाले ने भी तो कुछ सोचा होगा ना हमारे लिए। उसे अपना काम करने दो। जाओ जाके आराम करो तुम। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था कि उसकी सजा खत्म ही नहीं हो रही? अल्लाह, किस नए इम्तिहान में तूने मुझे डाल दिया है? ऐसे एक घर में एक छत के नीचे इस मुजरिम के साथ कैसे रह सकती हूँ? क्या क्या मुझे अम्मी को बता देना चाहिए? हाँ, मैं अम्मी को सब सच बता दूंगी। मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? या अल्लाह, मेरी मदद करें। शीरी और के बारे में पता चला? उसकी बेटी जोया बड़ी परेशान है बेचारियां, आगे पीछे कोई नहीं है उनका। और तुम तो जानते हो कि इस माशरे में अकेली औरतों का क्या हाल होता है। ऐसे खानदानों और खास तौर पे खवातीन की मदद करनी चाहिए। अल्लाह का हुक्म है कि कमजोर का साथ दो। और वो बच्ची जोया तो बिल्कुल टूट कर रह गई। बेटा, मैं चाहता हूं कि उस बच्ची को अपनी सरपरस्ती में ले लो। लेकिन अगर तुम चाहो, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, तो हमें यह नेकी जरूर कमानी चाहिए। अच्छी तरह सोच लो बेटा, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करूंगा। अगर तुम और नायला राजी हो गए तो ही मैं ऐसा करने के बारे में सोचूं। या अल्लाह, मेरी मदद कर। लेकिन मैं इतना गुनहगार हूं कि तुझसे अगर कुछ मांगूंगा तो शर्म आने लगेगी मुझे। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मेरी शर्ट कहाँ है यार? मेरे देर हो रही है। क्यों? ये शाह सवारी अब कहाँ जा रही है?
इंटरव्यू था मेरा, बताया तो था मैंने कि जॉब के लिए अप्लाई किया है। हाँ बताया तो था, लेकिन आज है ये तो नहीं बताया था तुमने। और ये क्या, घर से माँ की दुआएं लिए बगैर जाओगे? इधर आओ। अब जाओ, इंशाल्लाह कामयाब हो गए। जो बच्चे माओ को खुश रखते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं ना, वो जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होते हैं। अच्छा, और जिन माओं से दुआ पाने के लिए उनको खुश करना पड़े, उनका क्या? क्या उनकी दुआएं भी तरजीहाती बुनियादों पर कबूल होती है? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, माँ की दुआ पे शक कर रहे हो तो पागल हो गए हो क्या? अल्लाह ना करे मैं किसी भी माँ की दुआ पर कभी शक करूं। बस कहीं पढ़ा था लिखा हुआ कि जब औरत माँ बनती है ना, तो उसके दिल में दुनिया के सारे बच्चों के लिए ममता पैदा हो जाती है। माँ वो किसी एक की होती है, लेकिन ममता किसी एक के लिए नहीं होती, वो सबके लिए होती है। तो फिर मेरी माँ के होंठों पर मेरे लिए दुआ और जोया के लिए बददुआ क्यों? जवाब नहीं चाहिए? जानता हूं, बस जरा सोचिएगा, क्या वाकई ऐसा है कि नहीं? हो सकता है वो बेकसूर लड़की आपकी बददुआओं के हिसाब से निकल जाए। उस जादूगरनी के असर को तोड़ने के लिए लगता है आपको जल्दी ही करना पड़ेगा। अब्बू को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग क्या बातें करेंगे, क्या कहेंगे हमारे घर के बारे में? मैं कैसे गैर औरत को अपनी माँ की जगह दे सकती हूँ, वो भी वो जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। भले उस औरत को हम अपनी माँ की जगह नहीं दे सकते, लेकिन अपने घर में तो जगह दे सकते हैं। इसका मतलब अब्बू ने बिल्कुल सही कहा था। कुछ सारी बातें पहले से मालूम थी और आप राजी भी थे। जिसने भी रुलाया था उसको रुलाती, ऐसी किस्मत कब थी कि धोखा ना खाती। जो भी मुझ पे गुजरी कैसे मैं बताती, सुनने वाला मिलता तो उसे सुनाती। आ जाओ। उठ गई बेटा? जी मुझे तो नींद नहीं आई अम्मी। नई जगह है ना, इसलिए आदत नहीं रही होगी। कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी मुझे बात करनी थी आपसे। बोलो बेटा, क्या बात है? अम्मी हम यहाँ नहीं रह सकते। वो यहाँ सलीम साहब अंदर ही है, अभी हम ये बात नहीं कर सकते। वो जरा ऑफिस चले जाए ना, फिर करते हैं ये बात। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, अगर उन्होंने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। शीरी, जी अच्छा तुम जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं तौलिया देना मुझे। ला रही हूँ।
तो और क्या है? अम्मी हम यहाँ नहीं रह सकते। वो यहाँ सलीम साहब अंदर ही है, अभी हम ये बात नहीं कर सकते। वो जरा ऑफिस चले जाए ना, फिर करते हैं ये बात। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, अगर उन्होंने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तुम तो बाहर आ जाओ। समझ आता है कि तुम्हारी अम्मी दुल्हन है, वो नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम तुम आकर अपनी माँ और अपना नाश्ता बना लो। या तुम्हें भी यही चाहिए बेड पे? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें तो सब कुछ पहले से मालूम था ना। परेशान हैरान तो हमें होना चाहिए। तुम रहने दो, मैं बना लूंगी खुद नाश्ता। तुम रहने दो। क्या है ना, मेरी अम्मा कहा करती थी कि जो काम मुंह से कह के करवाया वो क्या करवाया। बना दिया है नाश्ता मैंने, जब दिल हो ना तो बता देना, लगा दूंगी। और वैसे भी 4 दिन की मेहमान नवाजी तो तुम्हारा भी हक है ना। एक बात तो बताओ, क्या वाकई तुम्हारे आगे पीछे कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं, मेरा मतलब मामू, चाचू, ताया कोई तो होगा। तुम लोग उनके पास क्यों नहीं चले जाते? नहीं मतलब जरूरी है कि बेहतर और महफूज जिंदगी गुजारने के लिए किसी शरीफ नेक इंसान को फंसाकर उससे निकाह कर लिया जाए? शादी सारे मसलों का हल है। तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए नायला। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अपने अब्बू और मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही हो, वो भी। एक मिनट। पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं? और दूसरी बात, मुझे खुशी हुई सुन के कि तुम अपने आप ही समझ गई कि सलीम साहब मेरे अब्बू हैं और तुम्हारी अम्मी सिर्फ तुम्हारी अम्मी। और ये बात हमेशा याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम, ठीक है आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा मतलब यहाँ घर पे आपको किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अगर कोई काम हो या किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे भी कह सकते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। जोया, हाँ? तुम क्या कह रही थी उस वक्त? मैं कुछ नहीं कह रही थी अम्मी। नहीं, तुम कह रही थी तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें जाना है। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। किसी की बात बुरी लग गई है, मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगी कि नहीं, कोई बात बुरी नहीं लगी।
मुझे कोई मसला नहीं है अम्मी। अच्छा, अम्मी, ये आपसे क्या कह रहा था? कौन, जुनैद? कुछ नहीं, पूछ रहा था कोई काम हो तो बताओ। अच्छा नेक बच्चा है, उससे बात करके ना मेरे सारे खदशात दूर हो गए। मुझे सलीम साहब ने कहा था कि वो अपनी माँ को अब तक नहीं भूला, तो मैं डर रही थी कि ऐसा ना हो मुझे कबूल ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है। अम्मी, वो मैं जॉब करूंगी। जॉब? हाँ अम्मी, मुझे जॉब करनी है और आप मुझे मना नहीं करेंगे क्योंकि मैं मना नहीं होगी। और बेटा इतना बड़ा फैसला इतनी अचानक? बाकी सब भी तो इतना अचानक हुआ है ना। कैसे अचानक हमारी जिंदगी बदल गई है, हमारी नजरियात, तरजीहात, सब कुछ तो बदल गया है अम्मी। अम्मी मुझे जॉब करनी है। मैं आपसे पहले भी कहा करती थी ना जॉब का। तुम्हारी पढ़ाई का क्या? अम्मी लास्ट सेमेस्टर है ना, साथ में मैं मैनेज कर लूंगी अम्मी, लेकिन मुझे जॉब करनी है प्लीज। तुम मुझसे नाराज होना जोया। नहीं अम्मी, आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती, ऐसा मत सोचिएगा प्लीज। अच्छा, मैं बताती हूँ फिर जॉब का। बताती है? हाँ। सलीम अंकल से इजाजत लेके। एक बात बताओ शीरी, ये जोया जॉब क्यों करना चाहती है? वो नहीं, मेरे ख्याल में अगर वो जॉब करना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। आजकल की लड़कियां तो खुद मुख्तार होना चाहती हैं ना। मना कर दो उसे। उसे कहो कि मुझे उसका जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और भाई, नायला की सारी जरूरतें इस घर में पूरी होती हैं, ठीक है? उसी तरह उसकी भी होंगी। भाई, उसको क्या जरूरत है जॉब करने की? मुझे नहीं पसंद जॉब करने वाली लड़कियां। और बाहर का माहौल लड़कियों के लिए ठीक नहीं होता। ये आप कह रहे हैं सलीम साहब? मैं भी तो सारी जिंदगी जॉब करती रही। शीरीन, तुम्हारी तो मजबूरी थी। जोया की क्या मजबूरी है? वो क्यों घर से कदम बाहर निकालना चाहती है? पहले ही उसके घर से बाहर जाने से पता है तुम्हें? क्या क्या पहले इससे ही क्या? आप कहना क्या चाह रहे हैं सलीम साहब? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इस वाक़े को अभी इतना अरसा नहीं गुजरा कि भुला दिया जाए, और अब इस किस्म का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। आप जानते हैं जो भी कुछ हुआ उसमें जोया की गलती नहीं थी, तो हम उसको सजा क्यों दें? सजा कोई नहीं दे रहा शीरी, एहतियात करने का कह रहा हूं। और इसमें जोया की गलती थी या नहीं थी, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने इतना आजाद क्यों कर दिया बच्चों को? भाई, वो जॉब करना चाहती है, इसमें पाबंदी या आजादी का क्या जिक्र है? पहले भी तो पढ़ने जाती थी ना। क्या हुआ अंजाम? गलती किसी की भी हो, कोई नहीं पूछता, ना कोई यकीन करता है उसके बाद। सलीम साहब, देखो, पहले की बात और थी। जोया अब मेरी बेटी है, मेरे घर में और मेरी हिफाजत में है। उसको सिर्फ वही काम करने की इजाजत होगी जो मेरी बेटी नायला को है, या जिसे मैं ठीक समझता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने अपनी बेटी की किसी जायज ख्वाहिश पर उसे कभी नहीं रोका। मेरे ख्याल में उसके जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए
आपको भी उसे इजाजत दे देनी चाहिए। मेरा ख्याल है मेरा इतना ही कह देना काफी है कि मुझे जोया का जॉब करना अच्छा नहीं लगेगा। वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। श्री, इसमें उसी की भलाई है। यानी हम उसे ये बता रहे हैं कि अब हमें उस पर एतबार नहीं है, जबकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सलीम साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें जोया का कसूर नहीं था। पहले भी तो पढ़ने जाती थी ना, क्या हुआ अंजाम? गलती किसी की भी हो, कोई नहीं पूछता, ना कोई यकीन करता है उसके बाद। खैर, रात को दावत में इनवाइटेड है मेरे दोस्त की तरफ। दावत पे? शेरी, हमारी नई नई शादी हुई है, दोस्त है बाप, डिनर तो करेंगे हमारा। तो कौन कौन जाएगा? पूरी फैमिली को बुलाया है, सब जाएंगे। अच्छा ठीक है। तुम ऐसा करो, नायला को और जोया को कहो कि वक्त से तैयार हो जाए। 8 बजे निकलना है हमने। जुनेद को मैं फोन कर दूंगा, मैं जरा मिठाई लेकर आता। ठीक है। और गुलाबी कलर तो तुम पे बहुत जच रहा है बेटा। तुम कुछ ले नहीं रही हो? अरे बिस्कुट तो खाओ ना, तुम्हें तो पसंद है ना। शुक्रिया फप्पो। भाईजान, असल में तो मुझे आना चाहिए था घर पे आपके, लेकिन आप तो मेरे बड़े भाई है ना, और फिर बहन भाइयों में तो ये सब कुछ चलता है। तो बस मैं यही बोल देती हूँ कि बाकायदा रस्म करने के लिए मैं खुद आऊंगी। मैं समझा नहीं सी बात। हाँ ना, अब मर्दों को कहाँ समझ में आनी है ये बातें। अभी भाभी जान होती ना तो वो फौरन मेरी बात समझ जाती कि मैं सामिया को इस घर की रौनक और अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। और आपसे किसने कहा है कि आप ये फैसला कर लेंगी मुझे पूछे बगैर? अरे बेटे, तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे बात की तो थी, तुम शायद भूल गए हो। अब तुम अंदर जाओ, मुंह हाथ धो, मैं आके बताती हूँ तुम्हें। 1 मिनट रुको हर्षल, ऐसी बात तो नहीं है कि तुम भूल जाओ। ये बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो, दिल की बात बताओ मुझे। माऊ, मैं माफी चाहता हूँ, पर अम्मी को पहले बता चुका हूँ कि मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो, वो भी अपने मामू के सामने? ये उसी लड़की की बात कर रहा है ना, जो घर से बाहर 4 दिन गुजार कर वापस आ चुकी है। जी भाईजान, अब मैं आपको क्या बताऊं? वही लड़की है जो मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। कमबख्त ने कहीं का नहीं छोड़ा। और ये, इसको शर्म नहीं आई? सारी तमीज और लिहाज भूल चुका है क्या ये? इसमें इतनी गैरत नहीं है कि मेरी बेटी का मुकाबला उस लड़की के साथ कर रहा है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मामू। अम्मी की पहले ही बार पे बात करने पर मैंने उन्हें मना कर दिया था। अगर कोई मुकाबला है, मवाजना है भी, तो वो आप लोग की तरफ से है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि मैं अगर शादी करूंगा तो जोया से, वरना किसी से नहीं। सुन लिया आपने? भाईजान, मैं क्या बताऊं आपको, हर वक्त सोया 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 के लगा के सुनने में नहीं है ये औलाद तुम्हारी।
देखो, पहले की बात और थी। जोया अब मेरी बेटी है, मेरे घर में और मेरी हिफाजत में है। उसको सिर्फ वही काम करने की इजाजत होगी जो मेरी बेटी नायला को है, या जिसे मैं ठीक समझता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरा ख्याल है मेरा इतना ही कह देना काफी है कि मुझे जोया का जॉब करना अच्छा नहीं लगेगा। जीता हूं ना हारा हूं, किस्मत का मारा होगा अब तो मुझसे ना तन्हा गुजारा। तोड़ा दिल ही उसने जिसको अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ गई थी तुम? डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करवाने थे ना अम्मी, जॉब के लिए अप्लाई करना है। बेटा क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? क्यों जरूरत है अम्मी? अच्छा चलो, मैं तुम्हें ये बताने आई थी, आज हमें दावत पे जाना है। वो सलीम साहब के किसी दोस्त ने हमें खाने पे बुलाया है, शादी की दावत है, तो तुम्हें भी चलना है। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है। मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ ना, सब जा रहे हैं, जुनेद, नाइला, सलीम साहब, मैं, तुम। तो मेरा जाना क्यों जरूरी है अम्मी? पहले भी तो मैं नहीं जाती थी ना घर से बाहर इतना। पहले की बात और थी बेटा, अब तुम जाओगी तो सलीम साहब को बहुत अच्छा लगेगा। देखो सोया, बेहतर यही है कि अब तुम जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ लो कि हालात बदल चुके हैं। अभी हमें हालात के साथ चलना है। मैं इसी वजह से शादी के लिए राजी नहीं होती थी, जानती थी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुम निभानी तो पड़ेगी ना हर हाल में। बहरहाल मैं तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ, तुम तैयार रहना। मैं दुनिया को एक बार फिर खुद पर हंसने का मौका नहीं देना चाहती हूँ जोया। सलीम साहब अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हर हाल में हमारा साथ दिया है। इस घर में मैं खुद को बहुत महफूज महसूस करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी या मेरी कोई भी बात उन्हें बुरी लगे। अच्छा ये लो, ये पहनना, ये तुम पे अच्छा लगेगा। आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे, रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे, रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता, क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता।
शायद उसको तुमने छोड़ने के पैसे तो ले लिए थे, लेकिन दुनिया वालों ने नहीं छोड़ा। और शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कुआं वाली लड़कियों के साथ ये लोग बाद में क्या सलूक करते हैं, कैसी होती है उनकी जिंदगी। मैंने दुआ की थी कि तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसी होती है उनकी जिंदगी। गर्दिश है कोई क्या जाने कहाँ ले जाए, जाना तो होगा तकदीर जहाँ ले जाए। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के जाने जाए। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। अगर सब जा रहे हैं तो उसका मतलब जुनैद भी जाएगा। मैं उसके साथ कैसे कहीं जा सकती हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस जैसे घटिया शख्स के साथ एक फैमिली के तौर पे कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन जोया, तुम आखिर इस बात से कैसे इनकार करोगी कि जुनैद और तुम एक ही फैमिली का हिस्सा नहीं हो? काश ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में ना होता। काश किसी तरह अम्मी के निकाह से पहले मुझे बात पता चल जाती। अगर अब मैं ये बात बताना चाहूँ तो मैं अम्मी को कैसे बताऊंगी? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं दावत में जाऊँ। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के चले जाए।